Welcome back students once again with a new topic decanting and centrifuging. स्टूडेंट ये हमारा yet another method of separation है decanting and centrifuging. क्या होता है decanting का पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैंने तज़किरा किया था, तो अभी इसी से शुरू करते हैं। decantation या decanting क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जैसा कि यहाँ लिखा है कि ये एक अल्टरनेटिव टेक्निक है टू फिल्ट्रेशन, यानी फ़िल्ट्रेशन की तरह की एक टेक्निक है। इसमें ज़रा होता क्या, फ़िल्ट्रेशन में होता ये है ना कि हम फ़िल्टर पेपर लेते हैं, ठीक है, फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर रख के और उसके ऊपर हम मटेरियल डालते हैं, और जो इनसॉल्युबल मटेरियल होता है वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल चीज़, वो सॉलिड फॉर्म में ऊपर ही रह जाती है फ़िल्टर पेपर के ऊपर, और जो सॉल्युबल पार्ट होता है उस सोल्यूशन का वो नीचे जो है वो फ़िल्ट्रेट बन के वो नीचे चला जाता है, ठीक है। उसको आप अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन जो है, इन सिंपल वर्ड्स हम डिकेंटेशन को कह सकते हैं कि ये डिकेंटेशन जो है ना वो बड़े मतलब केयरफुली पोरिंग ऑफ द लिक्विड है, केयरफुली किसी लिक्विड को उंडेलना है, ठीक है। तो डिकेंटेशन किन चीज़ों के लिए डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक सैंड प्लस वाटर का सोल्यूशन है, सैंड एंड वाटर का, तो हम सैंड और वाटर को सिंपल फिल्ट्रेशन के तरीके से भी सेपरेट कर सकते हैं कि हम क्या करें कि फ़िल्टर पेपर लें, उसको फ़नल में लगाएं, फ़नल में लगाने के बाद सैंड और वाटर के सोल्यूशन को ऐसे ऊपर डाल दें, जो है वो सैंड जो है वो ऊपर रह जाएगी फ़िल्टर पेपर के ऊपर और वाटर जो है वो नीचे। तो इस तरीके से सैंड भी सेपरेट और वाटर भी सेपरेट। सो दिस इज़ फिल्ट्रेशन। लेकिन डिकेंटेशन जो है, डिकेंटेशन ना थोड़ा क्विक प्रोसेस है। मतलब क्विक का मतलब है ये फिल्ट्रेशन से थोड़ा तेज़ प्रोसेस है। और वो कैसे तेज़ प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, सैंड और वाटर को, लेट सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें वाटर भी है और सैंड भी है। सैंड को अगर हम ऐसे स्टीर करें, हिलाएं, तो सैंड पूरे वाटर में ऐसे फैल जाती है और पूरे वाटर में जो है वो मतलब सस्पेंडेड हो जाती है, ठीक है, एक सस्पेंशन बना देती है। लेकिन ये सस्पेंशन ज़्यादा देर तक नहीं रहती। अगर आप इस बीकर को रख दें टेबल के ऊपर, कुछ देर वेट करें, तो ये सारी सैंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे ग्रेजुअली सेटल डाउन हो जाती है, और बीकर की जो बॉटम है, ये वाली बॉटम, इसके ऊपर ये सारी सैंड जो है वो इकट्ठी हो जाती है। अब आपने क्या करना है, बड़ी एहतियात के साथ इस बीकर को पकड़ना है और इसको किसी भी डायरेक्शन में इधर या इधर आराम से, बिल्कुल ज़्यादा हिलाना नहीं है, और आपने इसको ऐसे उंडेलना है। तो जिससे क्या होगा कि ये इसके ऊपर जो मौजूद, फ़र्ज़ करें मैं इस बीकर की दूसरी डायग्राम थोड़ी इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप देखें कि अगर आप इसको ऐसे उंडेलेंगे, ठीक है, तो ये बीकर है, इसके ऊपर जो सैंड है वो इधर रह जाएगी, ठीक है, और जो वाटर है वो सारा ऐसे बाहर जो है वो निकल के बह जाएगा। सो दिस इज़ डिकेंटेशन। और ये परफॉर्म आप इस तरीके से करके, लेकिन एक चीज़ ये है कि डिकेंटेशन ना इतनी बढ़िया नहीं, इतनी अच्छी नहीं है, इसको अच्छा नहीं लिया जाता। स्टूडेंट्स क्यों अच्छा नहीं लिया जाता? क्योंकि डिकेंटेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वाटर है ना वो इसके अंदर सैंड के अंदर रह जाता है, थोड़ा बहुत वाटर सैंड के अंदर रह जाता है, या अगर आप वो वाटर भी बाहर निकालना चाहते हैं बीकर से, तो उसके साथ थोड़ी बहुत सैंड भी बाहर बह जाती है, वो भी बाहर बीकर से निकल जाती है। तो आप कह लें कि अच्छी सेपरेशन नहीं होती डिकेंटेशन प्रोसेस से। लेकिन फिल्ट्रेशन के साथ बहुत अच्छी सेपरेशन होती है। लेकिन बताया ये जाता है, बल्कि आपको ये एक्सपीरियंस भी होगा शायद, कि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है रिलेटिवली, और जो क्विक प्रोसेस है वो डिकेंटेशन है। लेकिन दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन ये अब आप लोगों की अपनी जहानत होती है लैब के अंदर जब आप काम कर रहे होते हो कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, एंड ये आप सीखते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। जितना आप लैब वर्क ज़्यादा करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो स्किल्स भी बढ़ती हैं और आप चीज़ों को मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर आप ये भी बड़ी जल्दी फैसला कर लेते हैं कि कौन सा मेथड किस जगह अप्लाई करना है। तो ये तो था डिकेंटिंग या डिकेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है सेंट्रीफ्यूजिंग। सेंट्रीफ्यूजिंग जो है ये भी डिकेंटेशन ही की तरह का एक प्रोसेस है, मतलब फिल्ट्रेशन ही की तरह का प्रोसेस है, लेकिन ये फिल्ट्रेशन से ज़्यादा क्विक प्रोसेस है, यानी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन जैसे मैंने पहले ही बता दिया। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है कि स्टूडेंट कभी कभार, लेट सपोज हमारे पास अगेन ये एक बीकर है या एक वायल है, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में कोई सोल्यूशन है और कोई सस्पेंशन है,
और ये जो सस्पेंशन है यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने बारीक और इतने छोटे हैं साइज़ में कि ये जो है वो बहुत हार्डली नज़र आते हैं आंखों से, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं और ये हल्के इतने हैं कि ये सॉल्यूशन में नीचे बैठते हुए भी इनको घंटे लग जाते हैं, ठीक है, यानी इतना स्लो इनकी सेटलमेंट होती है, ठीक है। अब ऐसे सॉल्यूशन के लिए अगर हम डिकेंटेशन को करना चाहें, ठीक है, डिकेंटेशन करना चाहें तो हमें पहले तो वेट करना पड़ेगा कि लाइक दिस सैंड ये जो पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएं और वो इस बीकर की जो बॉटम है ना यानी इस पॉइंट में सारे इकट्ठे हो जाएं और फिर हम इसको ऐसे डिकेंट कर लें, इनको नथार लें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये पार्टिकल छोटे ही इतने हैं, हल्के ही इतने हैं कि इनको सेटल होते होते 4-5 घंटे या इससे ज़्यादा लग सकता है टाइम, और इतना वेट करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं हम जो है इन बजाय इसका वेट करने के हम या तो ये है कि हम फिल्ट्रेशन कर लें, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, अगेन वही फ़िल्टर पेपर पे सारे सॉल्यूशन को डाल दें, जो इनसॉल्युबल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे फ़िल्टर पेपर के ऊपर, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो नीचे जो हैं वो चली जाएंगी उस पेपर में से गुजर के, लाइक वाटर या सॉल्युबल अदर थिंग्स, ठीक है। लेकिन वो भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि फ़िल्ट्रेशन जो है वो थोड़ा फास्ट तो है लेकिन इतना फास्ट नहीं है कि जितना होना चाहिए। तो फिर उससे कोई और तरीका ना हम अपना ले जो फिल्ट्रेशन से भी फास्ट हो। तो फिल्ट्रेशन से भी जो ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन यानी ये फिल्ट्रेशन से भी फास्ट प्रोसेस है। और इसका एक और भी फ़ायदा है जो फिल्ट्रेशन का नहीं है। वो फ़ायदा क्या है, लेट्स सपोज ये जो सस्पेंशन है, ये जो हमारे पास सस्पेंशन है जिसको हम पहले फ़िल्टर करने लगे थे, लेट्स सपोज इसके अंदर ए, बी और सी 3 डिफरेंट तरह के छोटे पार्टिकल्स हों जो तीनों ही डिफरेंट हैं और उनकी डेंसिटी डिफरेंट है, उनके साइजेस डिफरेंट हैं, लेकिन हैं वो सारे छोटे, ठीक है। और अगर इन पार्टिकल्स को हम जस्ट फ़िल्टर पेपर के ऊपर डाल के ऐसे डाल दें तो फ़िल्टर पेपर में ये पानी तो इनसे सेपरेट हो जाएगा, वाटर तो ऐसे नीचे निकल जाएगा, लेकिन ये ए, ये बी और ये सी पार्टिकल्स ये तीनों इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और ये तीनों इकट्ठे ही होंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ए, बी और सी ये भी एक दूसरे से अलग हों, ठीक है, ये भी एक दूसरे से अलग होने चाहिए। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम पानी को इनसे अलग करें, इन तीनों पार्टिकल्स से पानी हटा दें, सेपरेट कर दें, नहीं, हमारा टारगेट है वाटर तो सेपरेट हो लेकिन ये तीनों पार्टिकल्स ए, बी, सी ये भी अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। और ये तीनों पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये में भी ब्लड के कोई प्रोटीन्स हो सकती हैं, ब्लड सेल्स हो सकते हैं, इसी तरह सेल्स के अंदर के ऑर्गेनेलिज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम सेंट्रीफ्यूजिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इस सारे सस्पेंशन को हम एक छोटी सी जो है वो वायल के अंदर एक टेस्ट ट्यूब जिस तरह होती है उसके अंदर रखते हैं और उसको एक मशीन में रखते हैं और वो मशीन जो है उसको बहुत ज़्यादा आरपीएम ये आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी बहुत ज़्यादा आरपीएम तकरीबन 25,000 आरपीएम की स्पीड से वो इसको रन करती है, स्पिन करती है बहुत स्पीड से। जब स्पिन करती है तो ये टेस्ट ट्यूब मतलब जो जब स्पिन होगी इतनी हार्ड स्पीड के साथ, ये देखें ये रोटर है, इस रोटर के साथ ये लगी हुई ये मशीन जब इसको ऐसे घुमाती है बड़ी स्पीड के साथ ऐसे ये टेस्ट ट्यूब यहाँ आई, ठीक है, ये रोटर के साथ बंधी हुई है और ये फिर दोबारा टेस्ट ट्यूब इधर से होके ऐसे ये घूमती है जब स्पीड से, जब ये रोटर घूमता है, ठीक है, लाइक दिस, ये रोटर जब घूमता है तो टेस्ट ट्यूब बड़ी स्पीड से ऐसे घूमती है।
तो इसके अंदर जो ए बी सी हैं वो सारे मटेरियल जो हैं वो अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, चले मैं डिफरेंट कलर यहाँ यूज़ करता हूँ, तो वो अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्लैक लेयर फॉर लेट सपोज ये ए के लिए है, ठीक है, ब्लैक ए के लिए है, इसी तरह ये ग्रीन जो है ये सब्सटेंस बी के लिए है, और ये जो सी है जो है रेड जो है वो सी के लिए है। तो इस तरीके से ये तीनों अपने अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए। अब देखिए मुझे बताएं, यहाँ फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इसको सेपरेट नहीं कर सकता। तो यहाँ फिल्ट्रेशन से ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा फास्ट जो प्रोसेस है वो ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, जिसको हम अप्लाई करके जो है वो सेपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेपरेटिंग फनल एंड सब्लिमेशन। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।